हेलो गाइस, अभी हम पार्ट 5 कंप्यूटर लर्निंग में हैं, जिसमें हमने आपको MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हम आपको जिसमें सिखा रहे हैं। तो पूरी वीडियो अच्छे से देखिए बिकॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब हम MS वर्ड देखते हैं यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो सबसे पहले उसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे वो देखिए। तो स्टार्ट करने के लिए जो टास्क बार पर स्टार्ट बटन है हम उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 खोलेंगे। अभी लेटेस्ट 2010 चल रहा है। 2007 से पहले 2003 था और उससे पहले भी उसके बहुत सारे वर्जन थे। आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी वर्जन अवेलेबल हो आप उसमें कर सकते हो। यानी पीछे का ईयर कोई भी हो, आगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होगा और 2007, 2010 ये सब वर्जन के हिसाब से होंगे। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इसको ओपन कैसे करेंगे हम। स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, 2010 जो भी वर्जन आपके पास अवेलेबल हो। सेकेंड ये भी है कि अगर आप उस वर्ड का ज्यादा यूज कर रहे हो तो आपको ये स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करके भी ओपन कर सकती हूँ या फिर यहाँ पे आप सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। आपको जो भी कंफर्टेबल हो आप वो मेथड को यूज करके आप अपना ये वर्ड को ओपन कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, सबसे ऊपर वाली जो लाइन है जिसमें डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। इसे हम टाइटल बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, यानी वो हेडिंग या वो फोल्डर का नाम जो आप देना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 इस तरीके का नाम होता है बिकॉज ये जो वर्ड है वो एक तरीके का डॉक्यूमेंट ही होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम वर्ड ही यूज करते हैं। इवन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, 99% क्वेश्चन पेपर वो वर्ड से ही बनते हैं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वो टाइटल बार है। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 है, लेकिन आप कोई भी अपने हिसाब से हेडिंग या यू बोल दो टाइटल आप दे सकते हैं। अब नीचे देखिए, होम, इंसर्ट, प्ले, पेज लेआउट, ये सारे ऑप्शन है। ये मेन्यू बार है। इसे हम मेन्यू बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके नीचे ये जो पोर्शन है, ये जो बड़ा वाला, ये वाला मेन्यू बार के यहाँ पर नीचे, मेन्यू बार के यहाँ नीचे ये देखिए, ये वाला, इसको हम रिबन बोलते हैं। ये पूरा जो पोर्शन है हम उसको रिबन बोलते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये पेज है जो व्हाइट कलर का, आपको ये जो बाजू में दिख रहा है ये वाली लाइन, मेरा कर्सर ध्यान दीजिए, और ये वाली व्हाइट लाइन ये स्केल है। और यहाँ आपको जो ये कॉर्नर में ये दिख रहा है ये स्क्रॉल बार है, जिससे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आप इधर ध्यान दीजिए, जो सबसे नीचे आपको ये दिख रहा है, मेरा कर्सर देखिए, उसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। उसको हम स्टेटस बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ देखिए पेज 1 लिखा है, यानी आप पेज 1 पर हो। आपने अभी तक 0 वर्ड्स लिखे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है आपकी, यानी आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हो। ये कुछ फॉर्मेट्स है और यहाँ तक कि आप इसमें भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। ये देखिए मैं पेज को बड़ा कर रही हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट करूंगी, सबसे ऊपर है टाइटल बार, फिर है मेन्यू बार, फिर है रिबन और ये है पेज, बाजू में है स्केल और यहाँ पे है स्क्रॉल बार और नीचे है स्टेटस बार। अब इधर देखिए कि सबसे पहले ये ऊपर वाला देखिए, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, मैं ये सर्कल पे क्लिक कर रही हूँ। अब ये सर्कल के कुछ ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि न्यू है। न्यू का मतलब है कोई न्यू फोल्डर बनाना।
ओपन का मतलब है कि ऑलरेडी जो फोल्डर बना हुआ है उसको ओपन करना, और आप ओपन करके उसमें एडिटिंग कर सकते हो। सेव का मतलब है कोई भी चीज को सेव करना, जो आपके यहाँ पे कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। सेव एज का मतलब भी सेव करना ही है, पर हम फर्स्ट टाइम सेव करते। पर अगर उसी फोल्डर को, जैसे कि ये वर्ड का फोल्डर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फोल्डर है, इसी फोल्डर को अगर मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तब मुझे सेव नहीं सेव एज का यूज करना पड़ेगा। तो ये ही बहुत सारे रीजन है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सेव एज यानी ये अलग अलग फॉर्मेट आ गए, और अदर फॉर्मेट का भी ऑप्शन है हमारे पास। तो सेव एज कब यूज आता है? जब आपको कोई एक तरीके का फोल्डर जो है वो दूसरे तरीके में कन्वर्ट करना है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं प्रिंट ऑप्शन है, प्रिंट करने के लिए। प्रिपेयर ऑप्शन है, कोई चीज की प्रॉपर्टीज या कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए। सेंड है, जिसमें आप फैक्स या ईमेल कर सकते हैं, आप ऊपर ऑप्शन देखिए। पब्लिश है, और लास्ट क्लोज है। तो ये सारे ऑप्शन है जिनका हमारा कहीं ना कहीं यूज होता है, लेकिन ये सारे ऑप्शन की शॉर्टकट कीज अवेलेबल है, आप उसे भी यूज कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि आप माउस से कोई चीज क्लिक करो और वो ऑप्शन का यूज करो, उससे अच्छा ये है कि आप शॉर्टकट कीज यूज कर लो। शॉर्टकट की किसकी कौन सी है वो मैं आपको डिटेल में उसके लिए नोट्स में आपको सब मैं लिख दूंगी, आपको वो नोट्स सेंड कर दूंगी इफ आप पर्सनली कांटेक्ट में हो तो, वरना आप शॉर्टकट की कहीं से भी सर्च भी मार सकते हो। अब आप इधर ध्यान दीजिए कि मैंने कीबोर्ड में एक कैप्स लॉक की होती है, कीबोर्ड में एक कैप्स लॉक की होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कैप्स लॉक की कहाँ होती है, आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये रही कैप्स लॉक की। अगर ये कैप्स लॉक की ऑन है, यानी कि क्या, यहाँ पे उसकी एक लाइट होती है, सेकेंड नंबर वाली लाइट, ठीक है। अभी कैप्स लॉक की जो है वो ऑफ है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये जो कैप्स लॉक की है वो मैं इसको यहाँ पे ऑन कर दूंगी तो ये यहाँ पे ऑन हो जाएगी। ये देखिए, ये ऑन ऑफ के लिए आई बात समझ में, सेकेंड नंबर वाली। तो कैप्स लॉक की ऑन होने का मतलब ये होता है कि आप कैप्स में यानी कि कैपिटल में लिख सकते हो, और कैप्स लॉक की ऑफ होने का मतलब है कि आप कैपिटल में नहीं लिख सकते। अब मैं एक बार कैप्स लॉक की ऑन कर रही हूँ और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अब आपने जैसे कि देखा कि मैंने नेम गलत लिख दिया था, तो नेम गलत लिख दो या कुछ भी आप करो तो आप जब पेंसिल से लिखते हो तो आपके लिए इरेजर होता है। वैसे ही यहाँ पर भी एक इरेजर है जिसको हम बैक स्पेस बोलते हैं। आप बैक स्पेस की जितनी बार एंटर करोगे उतना रफ होगा और आप फिर उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने माई नेम इज रितिका इतना लिख के छोड़ दिया है। अब मैं आपको एक एक फंक्शन का यूज करना बता रही हूँ, तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि सारे फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर आप यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे यहाँ पेस्ट ऑप्शन है, पेस्ट। तो जिस तरीके से मैंने पार्ट 4 पेंट में भी ये चीज समझाई है कि पेस्ट ऑप्शन जो है वो कट कॉपी पेस्ट ये सब में यूज आता है। ये पार्ट 3 और 4 दोनों में है, कट कॉपी पेस्ट। और ये कट कॉपी पेस्ट जो है वो हर जगह होगा। अब देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है, आप इसको माउस की हेल्प से या कीबोर्ड की हेल्प से कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए ये रहा कट का ऑप्शन, मैंने कट कर दिया, देखिए कट हो गया। अब ये पेस्ट का ऑप्शन, ये पेस्ट हो गया। अगर आप इसी चीज को कॉपी करोगे, यहाँ ध्यान दीजिए, इसी चीज को आप कॉपी करोगे तो वो कॉपी हो जाएगा और फिर आप जहाँ चाहो आप पेस्ट करोगे। यानी कट में क्या होगा, एक जगह कट होकर दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा, और कॉपी में क्या होगा, फर्स्ट जगह तो रहेगा ही रहेगा, दूसरी जगह भी पेस्ट हो जाएगा। तो ये कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कट की शॉर्टकट की जो है वो मैं आपको बताना जा रही हूँ, आप इधर ध्यान दीजिए।
अब इधर देखिए कि कट की शॉर्टकट की जो है वो होगी कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स। उसके बाद कॉपी की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी। और पेस्ट की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस वी। तो यहाँ पे सीरीज में कट, कॉपी, पेस्ट। तो और साथ ही साथ आपको कौन सा बटन क्लिक करके रखना है, कंट्रोल का। तो ये चीज को अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा और फिर कीजिएगा। अब आप इधर ध्यान दीजिए, कट, कॉपी, पेस्ट के बाद आपको अगर कुछ भी एडिटिंग करनी है ना, तो यहाँ सबसे पहला है कि आपको वो चीज सिलेक्ट करके रखनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने सिलेक्ट की है। अब यहाँ से आप अपने हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडराइटिंग है, आप अपने हिसाब से कोई भी हैंडराइटिंग लेके चेंज कर सकते हैं। इवन आप यहाँ से कोई भी साइज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये जो बड़ा ए और छोटा ए, बड़ा ए से आप हैंडराइटिंग बड़ी कर सकते हैं, छोटा ए से आप हैंडराइटिंग छोटी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए बोल्ड का ऑप्शन है, जिसमें आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। जब ये ऑप्शन एक्टिव होते हैं तो ये येलो कलर के दिखते हैं, जैसे कि आपने ये देखा। और जब ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होते हैं तो ये नॉर्मल कलर में ही होते हैं। तो जैसे कि अगर मेरा ये सिलेक्ट है तो मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि तीनों येलो कलर में है, यानी तीनों एक्टिव है। अंडरलाइन किस टाइप की होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरलाइन है, हम इनमें से कोई भी टाइप की अंडरलाइन चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंडरलाइन के बाजू में ही एक ऑप्शन है, वो है स्ट्राइक का ऑप्शन। यहाँ ध्यान दीजिए, स्ट्राइक का मतलब होता है कि आपने जो चीज लिखी है उसके ऊपर कट आ जाएगा। अब ये कहाँ पे यूज होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं। तो मान लो कि कोई आप चीज खरीद रहे हो जो 20 रुपीज की है और अभी उसमें ऑफर चल रहा है और वो 15 रुपीज की हो गई है। तो 20 रुपीज के ऊपर एक स्ट्राइक होती है, तो वो जो कट होता है हम उसे स्ट्राइक बोलते हैं, जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ये येलो पार्ट। अब उसके बाद मैं आपको ये एक बताऊंगी कि आप जो मैक्स में करते हो, तो मैक्स में स्क्वायर और क्यूब आता है। तो वो स्क्वायर और क्यूब आप कैसे लगाओगे, तो मान लो मैंने यहाँ 10 लिखा और 10 का मेरे को स्क्वायर लगाना है, यानी 2 का आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट कर लूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर दूंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि 2 ऊपर हो गया है। उसी तरीके से जब आप केमिकल रिएक्ट हैं, वो नीचे वाली साइड होते हैं, तो जहां ऊपर हो रहा है, ऊपर को हम क्या बोलेंगे, सुपरस्क्रिप्ट। उसी के बाजू में नीचे भी हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे सबस्क्रिप्ट। अब देखिए ये नीचे हो गया है, तो आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का भी इजीली यूज कर सकते हो। अब आप इधर ध्यान दीजिए कि मैंने माई नेम इज रितिका जो लिखा है वो सब कैपिटल में लिखा है, लेकिन फिर मुझे ऐसा है कि मुझे ये सारा स्मॉल में लिखना है। तो मैं उसे सिलेक्ट करूंगी और यहाँ जो एक बड़ा ए और एक छोटा ए करके ऑप्शन है, जिसे हम चेंज केस ऑप्शन बोलते हैं, उससे आप वहां से मैं लोअर केस में जाकर सारे जो है उसे लोअर केस कर दूंगी। यहाँ तक कि आप कोई भी इनमें से ये जो 5 ऑप्शन है आपके पास, उनमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी सेंटेंस केस किया, तो सेंटेंस केस में जो फर्स्ट वर्ड जो होगा, कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब आप इधर देखिए, ये जो आपको कलरफुल ए दिख रहा है, इनमें से आप कोई भी कलर ले सकते हो अपने लिए। आप जो कलर चाहो वो कलर से आप लिख सकते हो यहाँ पर। और उसके बाजू में जो ए बी के वहां पे कलर दिख रहा है, वो पीछे का बैकग्राउंड बनता है। ये देखिए, तो इस तरीके का बैकग्राउंड बनता है, पीछे एक ही तरीके का कलर आ जाता है और आप अपने हिसाब से यहाँ से कलर भी ले सकते हो। तो ये थे हमारे कुछ फॉन्ट के ऑप्शन। अब इसी के बाजू में आप यहाँ देखिए कुछ बुलेट्स है। बुलेट्स का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी पॉइंट्स बनाते हो,
तो आप एरो या समथिंग ऐसा कुछ डालते हो। तो बुलेट्स भी वैसे ही होते हैं, जैसे कि ये आपका फर्स्ट पॉइंट है मान लो। अब अगर मैं यहाँ एंटर मारूंगी तो ये सेकेंड पॉइंट है। यहाँ अभी मैं रैंडमली कुछ भी लिख रही हूँ, मान लीजिए ये सेकेंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। तो बुलेट्स ऐसे ही होते हैं। और ये जो बुलेट्स है आप ये सर्कल का है, उसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे आप ये देख सकते हैं कि बुलेट्स अवेलेबल है एरो के, और ये बहुत सारी के, आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। और बाजू में ही देखिए नंबर भी अवेलेबल है। तो अगर आपको बुलेट्स यूज ना करके नंबर यूज करने हैं तो आप इस तरीके से नंबर भी यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है वो लेफ्ट साइड करने के लिए, ये ऑप्शन है मिडल में करने के लिए, और ये ऑप्शन है राइट साइड करने के लिए, और ये ऑप्शन है जस्टिफाई का यानी इक्वल में करने के लिए। तो आप इनमें से भी कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो अगर आपको कोई चीज लेफ्ट राइट मिडल करना हो। जैसे कि आप कोई भी चीज के बारे में लिख रहे हो, जैसे कि आप मान लो अभी समर है तो आप समर के बारे में लिख रहे हो, तो ऊपर आप हेडिंग डालोगे समर। तो समर कहाँ पे होना चाहिए, एकदम मिडल में लिखा होना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे मिडल वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ आप देखिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन होगा। लाइन स्पेसिंग का मतलब ये है कि आपने जो दो सेंटेंस लिखे हैं उसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि मैंने सिलेक्ट करके रखा और यहाँ मैं करूंगी रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कोई भी सेंटेंस के बीच की स्पेस रिमूव हो जाएगी। यहाँ 1 पॉइंट करने में आप देख सकते हैं स्क्रीन में जो डिफरेंस आया है। यहाँ पे देख लिया मैं, या फिर 2 पॉइंट करती हूँ यानी मैंने बीच में इतनी स्पेस रखी है। तो ये डिसाइड करता है कि आपको 2 सेंटेंस के बीच में स्पेस कितनी रखनी है। तो इसी टाइप के कुछ यहाँ पे ऑप्शंस है। पैराग्राफ में भी अगर आपको पैराग्राफ टाइपिंग करनी है आप सारे ऑप्शन को यूज करके देखिए और समझिए। अब आप यहाँ स्टाइल में भी देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल है हमारे पास। ये देखिए पीछे जो चेंजेस हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। आप इनमें से कोई भी स्टाइल को चूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद उसी तरीके से चेंजेस का ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो जब तक आप खुद यूज नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको ये सारे ऑप्शन खुद यूज करके देखने पड़ेंगे। अब एक और मैं इम्पोर्टेंट ऑप्शन बता रही हूँ, वो है फाइंड का। फाइंड का मतलब है कोई चीज फाइंड करना। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F, यानी जिस तरीके से आप कंट्रोल और C दबाते थे कॉपी के लिए, वैसे ही आपको कंट्रोल और F दबाने पड़ेंगे। कंट्रोल और F दबाना पड़ेगा फाइंड के लिए। अब फाइंड व्हाट आएगा, तो क्या हमें फाइंड करना है। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा NAME नेम, ठीक है, मुझे नेम फाइंड करना है। ये मोस्टली फाइंड जब यूज आता है जब आपका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो और आपको पर्टिकुलर एक वर्ड फाइंड करना हो। तो जैसे कि मैंने नेम लिखा है और मैं एंटर कर दूंगी, तो आप पीछे स्क्रीन पे देखिए जहां पे भी नेम लिखा होगा वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा और इस हिसाब से आप फाइंड कर सकते हो। अब दूसरा है रिप्लेस का। रिप्लेस में क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम में मतलब फाइंड क्या करना है। तो मान लो यहाँ मैंने फाइंड करने के लिए लिखा है रितिका, कि मुझे यहाँ पे ये फाइंड करना है, और वो रितिका वर्ड की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है आपको वो भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं लिख रही हूँ कि रितिका की जगह हम यहाँ पे DG फ्यूचर लिख रहे हैं। तो अब आपने देख लिया रितिका की जगह DG फ्यूचर लिखना है और यहाँ पे आपको कर देना है रिप्लेस। ये देखिए अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ लिखा था माई नेम इज रितिका, वो अपने आप माई नेम इज DG फ्यूचर हो गया है। यानी मैंने वहां पे बैकस्पेस या डिलीट का यूज नहीं किया, वो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो गया है। तो आप ये फीचर का भी यूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमारे होम में बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको एक एक ऑप्शन ट्राई करने हैं और उसके बाद कुछ करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है। बिकॉज जब आप क्वेश्चन पेपर बनाओ तब तो बहुत सिंपल चीजें यूज होती है, डॉक्यूमेंट में भी सिंपल चीजें यूज होती है, पर जब आप क्रिएटिविटी वाले काम करोगे MS वर्ड में तब आपको थोड़ी क्रिएटिविटी आनी चाहिए। इसलिए एक एक ऑप्शन को समझना है, उन्हें यूज करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप समझ पाओगे।
अब हम मेन्यू बार का सेकेंड ऑप्शन यूज करेंगे, वो है इंसर्ट। आप जैसे बाजू में देख सकते हैं, ये रहा इंसर्ट, यानी कोई चीज को इंसर्ट करना। तो आप जैसे कि यहाँ पे देखिए कि टेबल है, मान लो कि आपको कोई चीज ऐसी बनानी है जिसमें आपको टेबल की रिक्वायरमेंट है, तो आप ये देखिए यहाँ पे टेबल इजीली इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए मैं रैंडमली अभी कुछ भी लिख रही हूँ। और यहाँ तक कि आपके पास टेबल के भी डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल है। आपको इनमें से जो भी टेबल अच्छी लगती हो, आप वो टेबल लेकर भी इसका यूज कर सकते हैं। यानी आप अपने सारे के सारे फॉर्मेट्स का यूज कीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, आप उसका यूज कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो ये टेबल का हो गया, ठीक है। टेबल के बाद यहाँ पे टेबल, जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करोगे वैसे ही यहाँ पे डिजाइन और लेआउट करके ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको टेबल को फॉर्मेटिंग करने के लिए बहुत सारे और ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर मैंने आपको ये बताया कि आप इंसर्ट में जाकर टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप टेबल को इंसर्ट करोगे डिजाइन ओपन हो जाएगा, जो आपको काफी ऑप्शन देगा फॉर्मेटिंग के लिए, और इवन लेआउट भी ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल आप ले सकते हो। यहाँ तक कि यहाँ ऊपर देखिए, आपको अगर शेडिंग करनी है इन्हीं टेबल में, यानी कोई पर्टिकुलर टेबल उस कलर की होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि मुझे ये वाला जो कॉलम है जहाँ मेरा कर्सर है वो मुझे येलो कलर का करना है, तो मैं वो कर सकती हूँ। मैं टेबल के बॉर्डर्स को भी देख सकती हूँ। जैसे कि मेरी ये इच्छा है कि भाई ये वाली टेबल है इसमें कुछ बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए, तो मैं इसके बॉर्डर्स हटा सकती हूँ। ये देखिए, अब बाकी में पूरे में बॉर्डर है, इसमें नहीं है। यानी जो डिजाइन है और लेआउट है, जो आपके टेबल इंसर्ट करते ही दो ऑप्शन नए खुल जाएंगे मेन्यू बार में, इसमें आप अपने हिसाब से पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इसलिए एक एक जो फीचर है इसका फॉर्मेटिंग का, वो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे फिर से देखिए, टेबल के बाजू में पिक्चर ऑप्शन है, यानी पिक्चर इंसर्ट करनी है। देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया है। अब आपके कंप्यूटर में जितनी भी पिक्चर्स अवेलेबल है उनमें से आप कोई भी पिक्चर ले सकते हो। जैसे कि मान लो, जैसे मैं यहाँ ये पिक्चर ले रही हूँ, ये पिक्चर यहाँ आ गई। अब एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं देखूं तो आपका क्वेश्चन पेपर है और मैंने क्वेश्चन पेपर में आपको ये बोला कि ये पिक्चर आइडेंटिफाई करनी है, तो मुझे उसके लिए पिक्चर इंसर्ट करनी ही पड़ेगी और मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। और आप जैसे ही पिक्चर इंसर्ट करोगे वैसे ही आपका जो है वो एक नया पिक्चर का ऑप्शन खुल जाएगा। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि कभी आपको ऐसा करते करते कभी ऐसा रियलाइज होता है कि आपसे मिस्टेक हो गई है, तो आप कीबोर्ड में Ctrl+Z करके की है जिसे हम अंडू बोलते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। देखिए मैं आपको कीबोर्ड पर दिखाती हूँ। देखिए ये कंट्रोल और ये रहा Z, इसको आपको एक साथ क्लिक करना है। आपको इन दोनों को एक साथ क्लिक करना है। तो जब आप एक साथ क्लिक करोगे तब आपने जो भी लास्ट किया होगा वो अपने आप अंडू हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा वो गायब हो जाएगा। मैं फिर से इंसर्ट कर देती हूँ। पिक्चर में जाकर आपके पास जो भी फोल्डर में पिक्चर्स अवेलेबल है वो फोल्डर को यहाँ से चूज कीजिए और कोई भी पिक्चर को ले लीजिए। देखिए मैंने अभी ये वाली पिक्चर ले ली है और जैसे ही आप पिक्चर लोगे पिक्चर का फॉर्मेट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आप डिफरेंट शेप में पिक्चर को डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ मैं कर रही हूँ, डिफरेंट पिक्चर का आप शेप दे सकते हो, यानी आप पिक्चर का शेप भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप पिक्चर के बॉर्डर चेंज कर सकते हो, नो बॉर्डर का भी ऑप्शन ले सकते हो, उसके इफेक्ट दे सकते हो आप उसको। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये पिक्चर को, ये जो बाजू में बॉर्डर दिख रही है पिंक कलर की, ये मैंने इफेक्ट दिया है। आप अपने हिसाब से पिक्चर को सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इवन जिस तरीके से आप मोबाइल में क्रॉप करते हो वैसे हमारे पास क्रॉपिंग का ऑप्शन भी है, आप क्रॉप भी कर सकते हो। यानी आप पिक्चर को इंसर्ट कीजिए और सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन देखिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जिस तरीके से मोबाइल में फिल्टर होते हैं वैसे यहाँ पर भी फिल्टर अवेलेबल है। आप यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए
इतने सारे यहाँ पे फिल्टर अवेलेबल है। ये पूरा फिल्टरिंग ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी फिल्टर का यूज कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन में मैं जो चेंजेस कर रही हूँ वो पूरे दिख रहे हैं, पर आप इनमें से जो भी चीज को सिलेक्ट करके छोड़ देंगे वो फिल्टर आपको दिखेगा। यानी आप हर एक फिल्टर को ट्राई कीजिए, जो अच्छा लगे आप उसे यूज कीजिए। अब आप देख सकते हैं फिर से मैं इंसर्ट ऑप्शन में, ये है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट भी एक इमेज जैसा ही है, एक पिक्चर जैसा ही है, पर पिक्चर में क्या होता है, आप पिक्चर को क्लिक करके आपके कंप्यूटर में जो भी पिक्चर सेव है उनमें से आप कोई भी एक ले सकते हो। पर क्लिप आर्ट में क्या होता है, आप जैसे क्लिप आर्ट ओपन करोगे वैसे यहाँ एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी चीज सर्च मारोगे तो आपके पास उसकी इमेज आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च मारा कंप्यूटर और यहाँ पे मैं गो कर दूंगी तो हमारे में जो भी कंप्यूटर की इमेज सेव है वो सारी की सारी आ जाएगी। और इफ अगर आप यहाँ कुछ लिखते नहीं हो और ऐसे ही गो कर देते हो तो जितनी भी पिक्चर्स क्लिप आर्ट के पास अवेलेबल होगी वो सारी पिक्चर्स आ जाएगी। अब जैसे कि मैं इनमें से एक ये पिक्चर सिलेक्ट कर रही हूँ, तो ये देखिए पिक्चर सिलेक्ट कर ली, और जब मैंने ये सिलेक्ट कर दिए तो उस जिस तरीके से पिक्चर में फॉर्मेट वाला आता है उसी तरीके से यहाँ पे भी आप ऊपर मेन्यू बार में देखिए कि फॉर्मेट अवेलेबल हो गया। आप इस पिक्चर को आराम से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब आप फिर से इंसर्ट में देखिए शेप्स, डिफरेंट टाइप्स के शेप अवेलेबल है, आप कोई भी शेप ले सकते हैं। और इन शेप का भी आप जैसे ही शेप लोगे उसका भी फॉर्मेट ऑप्शन देखिए आप खुल गया है, आप उसको भी अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हो। तो सारे जो भी आप चीज ले रहे हो ना इंसर्ट में, उन सबका फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। आप वो फॉर्मेटिंग ऑप्शन को अच्छे से वेरीफाई कीजिए। अगर ये स्माइली फेस जो ब्लैक कलर का आ रहा है उसको रेड, येलो, ग्रीन कोई भी मैं कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वो है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या है, तो स्मार्ट आर्ट डिफरेंट शेप्स प्रोवाइड करता है। नॉर्मली ये तब यूज आता है जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तब इसका नॉर्मली यूज आता है, बाकी इतना कुछ खास नहीं। लेकिन फिर भी मैं स्मार्ट आर्ट में भी ये देखिए बहुत सारे अवेलेबल है, आप इनमें से कोई भी शेप ले सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मैं यहाँ से ये वाला ले लेती हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे आप जो ये वाला इसका मतलब फोटो है, आप यहाँ पे फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट भी एक अच्छा ऑप्शन है क्रिएटिविटी करने के लिए, उसमें भी डिजाइन और फॉर्मेट ओपन हो जाता है। हर चीज में फॉर्मेट ऑप्शन है, उसके आप टेंशन मत कीजिए। फिर ऑप्शन आता है चार्ट। चार्ट में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि बार ग्राफ है, तो बार ग्राफ के बारे में भी आपको पता है कि भाई बार ग्राफ क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम है, तो कॉलम भी आपको ये बात पता चल गई। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे मैं पाई चार्ट भी ले सकती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे पाई ऑप्शन सिलेक्ट किया और यहाँ से ये कर दिया। तो अब देखिए जैसे ही मैंने पाई चार्ट का ऑप्शन लिया, यहाँ पर बाजू में एक और शीट ओपन हो गई। ये शीट इसलिए ओपन होती है कि आप अपने हिसाब से डेटा इंसर्ट करो। जब भी आप कोई भी तरीके का ऐसा चार्ट या ग्राफ बनाते हो मैक्स में, तब आपको पहले डेटा चाहिए होते हैं और फिर ही आप बना सकते हो। तो इसका मतलब यही है कि आप पहले डेटा इंसर्ट करो और उसके बाद बनाओ। जैसे ही आप डेटा इंसर्ट करोगे ना, वैसे ही आपका उस तरीके का पाई चार्ट रेडी हो जाएगा। अभी ये जो पाई चार्ट है वो बाय डिफॉल्ट डेटा जो इंसर्ट किया हुआ था उस हिसाब से है, आप उसमें आराम से चेंजेस करो। और इसमें भी डिफरेंट टाइप से आप कोई भी तरीके का पाई चार्ट यूज कर सकते हो। यानी हर चीज में फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, आराम से वो ऑप्शन को समझिए और उसको यूज कीजिए। अब आप फिर से देखिए यहाँ पे चार्ट के बाद ये कुछ लिंक्स के ऑप्शन है, हेडर एंड फूटर एंड पेज नंबर ऑप्शन है। अब मैं आपको बता दूं, पेज का अपर पार्ट को हेडर बोलते हैं, पेज के लोअर पार्ट को फुटर बोलते हैं, और पेज नंबर आपको पता है। हेडर एंड फुटर ऑप्शन कब यूज आता है मैं आपको थोड़ा ब्रीफली खाली बता रही हूँ। तो आपने नोटबुक्स या टेक्स्ट बुक्स जो होती है, तो टेक्स्ट बुक में
कौन सा पब्लिकेशन है या कौन सा चैप्टर चल रहा है, ये बुक के ऊपर लिखा हुआ होता है या कहीं ना कहीं नीचे भी लिखा होता है। तो अगर आपको बुक पेज में ऊपर या नीचे कुछ लिखना है तब आपको हेडर या फुटर ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। हेडर या फुटर कोई भी तरीके की हेडिंग नहीं है, फुटर नीचे आएगा और हेडर ऊपर आएगा, बस इसे हम हेडिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते। मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल दिया कि आपके बुक में हर एक पेज में चैप्टर का नाम लिखा होता है, तो वो हेडिंग थोड़ी होती है, वो हेडर होता है। हेडिंग तो सिर्फ जो एक स्टार्टिंग में होती है वो ही होती है, उसके बाद फुटर नीचे होता है और पेज नंबर भी आपको पता है नीचे ऊपर आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए मेरा जहाँ कर्सर है वहां है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब है टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो। मैंने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स किया, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया और इसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख सकती हूँ और उस टेक्स्ट को एडिट कर सकती हूँ। उसी तरीके से अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इंसर्ट में एक और अच्छा ऑप्शन है, वो है वर्ड आर्ट का। यानी आप इनमें से कोई भी टाइप का आर्ट यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये यूज किया और येलो वाला, यहाँ पे मैं लिखूंगी DG फ्यूचर और ये देखिए आप जैसे ही मैंने DG फ्यूचर लिखा, अगर कुछ राइटिंग वगैरह चेंज करनी है वो, और ये देखिए आप कि ये आराम से हमारे पास इजीली अवेलेबल हो गया। ये देखिए ये स्क्रीन पे मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए मैंने यही चूज किया था ना। अब आप इसमें भी थोड़ी बहुत जो एडिटिंग करना चाहो वो आप कर सकते हो। उसी तरीके से हमारे डेट एंड टाइम इंसर्शन भी है, ऑब्जेक्ट इंसर्शन भी है, पिक्चर भी है, इवन इक्वेशन एंड सिंबल भी है। ये देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप मैथ्स का कोई भी काम कर रहे हो या मोस्टली जब टीचर्स आपका क्वेश्चन पेपर बनाती है तब ये इक्वेशंस और ये सिंबल्स का वो यूज करती है। देखिए ये सारे सिंबल्स, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स हमारे पास अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। यानी इंसर्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज को इंसर्ट करना, चाहे फिर वो पिक्चर हो, शेप हो, स्मार्ट आर्ट हो या कोई पाई चार्ट या कोई भी बार ग्राफ हो, कोई अलग तरीके की डिजाइन में हो, हेडर फुटर हो, कुछ भी हो, वो इंसर्ट करना। तो ये आपने इंसर्ट ऑप्शन भी देखा। इंसर्ट ऑप्शन में मुझे एक अच्छी बात ये लगती है कि आप जो भी चीज इंसर्ट करते हो उसके बाद वो उसका फॉर्मेटिंग ऑप्शन अपने आप खोल देता है। तो मैं आपको ये गाइड करूंगी कि जब फॉर्मेटिंग ऑप्शन है हमारे पास तो अच्छे से अच्छा फॉर्मेट को यूज किया जाए और पेज को अट्रैक्टिव बनाया जाए। अब उसी तरीके से आप मेन्यू बार में देख सकते हैं ये लेआउट ऑप्शन है। लेआउट ऑप्शन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें रहती है वो होती है वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। तो अब मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना जा रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप न्यू पेज पे जाने के लिए एंटर की का यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे न्यू पेज में आ गई। अब देखिए मैं आपको पेज लेआउट में सबसे पहले वाटर मार्क का यूज करती हूँ। तो वाटर मार्क में क्या होगा, अगर आपको कुछ लिखना है तो इनमें से आप कुछ भी चीज यूज कर सकते हो। और कस्टम वाटर मार्क में होगा कि आप इमेज का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये लिया तो ये देखिए कॉन्फिडेंट लिखा आ गया है, उसकी जगह मैं कुछ और भी लिख सकती हूँ। या आप कस्टम वाटर मार्क का यूज कीजिए। और यहाँ पे देखिए कस्टम, देखो नो वाटर मार्क अलग बात है, पिक्चर वाटर मार्क या टेक्स्ट वाटर मार्क। पिक्चर वाटर मार्क में आपको पिक्चर सिलेक्ट करनी होगी, जैसे कि यहाँ पे मैं पिक्चर सिलेक्ट कर देती हूँ ये वाली और इंसर्ट कर देती हूँ और यहाँ से अप्लाई कर देती हूँ। तो आप यहाँ देखिए कि पीछे आपको लाइट दिख रही होगी, वो पिक्चर आ गई है, यानी वो वाटर मार्क बन गया है। और आप इस पिक्चर की जगह कोई टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए पेज कलर, कि अगर आपको ये जो व्हाइट पेज है उसको कोई अलग कलर देना है तो आप उसके लिए वो चूज कर सकते हैं। और पेज बॉर्डर, आपको कोई भी टाइप की बॉर्डर रखनी है, हमारे पास बॉर्डर के भी बहुत ऑप्शन है, आप कोई भी तरीके के बॉर्डर रख सकते हैं, उसकी साइज वाइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसमें बॉर्डर में कलर भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए यानी फुल फॉर्मेटिंग ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जो करने में काफी इंटरेस्ट आता है अगर आप अच्छे से करिए तो।
तो पेज लेआउट में मैंने कहा ये 3 इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, बाकी सारे भी बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, आप धीरे धीरे इसे सीख सकते हैं। उसी तरीके से रिफरेंसिंग है, मेलिंग है। मेलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है मेल मर्ज का, रिव्यू है और व्यू है। यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है फॉर्मेटिंग करने के, टेक्स्ट लिखने के, कुछ भी। अगर आप सिंपल डॉक्यूमेंट या क्वेश्चन पेपर बना रहे हो तो आपको इन सब की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंपल डॉक्यूमेंट और क्वेश्चन पेपर में आपको टाइपिंग आनी चाहिए और थोड़े राइटिंग को बड़ा छोटा और ये सब करना। और ये सारी चीजें कहाँ अवेलेबल होती है? होम ऑप्शन में। देखिए होम में ये सारे अवेलेबल है, लेकिन कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको इंसर्ट ऑप्शन आना चाहिए और बाकी सारे ऑप्शन भी आने चाहिए। इंसर्ट ऑप्शन हर चीज का फॉर्मेट ऑप्शन ओपन करता है, आपको उसका भी यूज करना आना चाहिए। तो अभी जितना सिखाया है आप उतना प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो हमसे डाउट पूछिए, और बाकी एक्स्ट्रा ऑप्शन जानने के लिए आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक्स्ट्रा जो है ऑप्शंस है, मेन्यूज है, उसके बारे में भी गाइडेंस देंगे, पर वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये जो मैंने आपको लिमिटेड ऑप्शन सिखाए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। Thank you very much.